देखिए इसमें क्या है, जो इसमें है 1 के स्क्वायर अब प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। इसका देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसका 4 के स्क्वायर प्लस 1, इसका 5 के स्क्वायर प्लस 1, इसका 6 के स्क्वायर प्लस 1। तो अगला हो जाएगा 7 के स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? अगला 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 1 50 हो जाएगा। तो 50 ऑप्शन बी में दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ कौन सा संख्या आएगा जो पूछा जा रहा। तो ये देखिए यहाँ 4 है, 18 है, 100 है, 180 है और 290 है। तो अंतर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अंतर ज़्यादा आ रहा। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर 2 का क्यूब करते हैं और -2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 2 गुना 2 और -2 गुना 2, तो इसका हो जाएगा 8 -4, तो इसका कितना हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ पे दिया गया है 4, ठीक है। और इसका देखिए, इसका करेंगे 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 के क्यूब और -4 के स्क्वायर, तो 4 के क्यूब क्या हो जाएगा? 4 के क्यूब और -4 के स्क्वायर, तो 4 के क्यूब हो जाएगा 64 और -16, 64 - 16, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 48 हो जाएगा, 48। तो 48 ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुनें। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा जो देखिए, ठीक है। तो इसका अंतर देख लीजिए, 6 है, इसका देखिए 9 है, 9, इसका देखिए 6 9 3 बढ़ रहा है, +3 हो रहा है, +3, ठीक है। तो इसमें भी +3 हो जाएगा, तो इसमें +3 होगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 12 यहाँ पे, इसका अंतर 12, तो 21 + 12 करेंगे, 21 + 12 तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, 33, यहाँ 33 आंसर हो जाएगा, 33 ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए 3 और इसमें जोड़ना है। अगर 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 तो 15, तो 33 में अगर 15 ऐड करेंगे 15 तो 48 आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। इसको देखिए पूरा करना है, नंबर जो सीरीज दिया गया है उसको पूरा करना है। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा जो देखना। इसको देखिए, इसको 2 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और -1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3 गुना करके देखिए, 3 गुना 2 + 1 7 हो जाएगा। इसको देखिए 7 गुना 2 + 1, तो 7 दूनी 14 15 हो जाएगा। 15 गुना 2 + 1 31 हो जाएगा। 31 गुना 2 31 गुना 2 + 1, तो इसका हो जाएगा 63 और 63 गुना 2 63 गुना 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 6 126 + 1 127 हो जाएगा, 127 ऑप्शन बी में दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो रहा। दुगना करके 1 जोड़ा जा रहा है, 3 का दुगना करके 1 जोड़ दिया, 7 का दुगना करके 1 जोड़ दिया, 15 का दुगना करके 1 जोड़ दिया, फिर 31 का दुगना करके 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार 63 का 1 दुगना कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो 127 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो दिया गया श्रृंखला है उसमें लुप्त संख्या, यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा जो देखना है। तो देखिए कौन सा संख्या आएगा जो, यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो ये
सभी किसी का वर्ग नजर आ रहा है। ये 2 का नजर आ रहा है वर्ग, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर तो कितना होगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे 2 के स्क्वायर तो कितना होगा 4 होगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर तो 16 होगा, 3 के स्क्वायर 16 होगा, 3 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। और उसी प्रकार 4 के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा 9, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो रहा है। ठीक है, 36 हो रहा है 6 का स्क्वायर। तो अगला किसका स्क्वायर होगा, अगला 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो यहाँ लुप्त संख्या 49 हो जाएगा, आंसर 49 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो पूछा जा रहा है। तो देखिए 0 है, 7 है, 26 है, 63 है। ठीक है, तो इसको देखिए 0 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -1 0 हो गया, 2 का क्यूब -1 2 का क्यूब -1 7 हो गया। ठीक है, और 3 का क्यूब और -1 कितना हो जाएगा, 3 के क्यूब और -1 इसका हो जाएगा 26 4 के क्यूब -1 कितना हो जाएगा 63, और 5 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा 124 तो 124 ऑप्शन बी में दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो देखना है। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा जो, यहाँ देखिए 8 है, फिर 24 है, फिर इसमें 12 है, 36 है, 18 है, 54 है। तो इसको देखिए, इसका है, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, +4 हो रहा है, +4, इसमें देखिए कितना ऐड हो रहा है +12, यानी कि जो संख्या है उसका आधा इसमें जोड़ा जा रहा है अल्टरनेट करके। इसका आधा कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसमें जोड़ा जा रहा है आधा करके, +12 अल्टरनेट करके संख्या का आधा करके जोड़ा जा रहा है। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा +6 इसका आधा करके 12 का आधा +6 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए 36 है, 54 36 का आधा 18 हो जाएगा, प्लस आधा किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इस संख्या से तो इससे तो ये हो गया, इससे इसमें हो जाएगा। तो इसमें कितना, इसका आधा 9 हो जाएगा, तो +9 18 अब +9 कितना हो जाएगा 18 + 9 27 ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। अल्टरनेट एक संख्या छोड़ के जो संख्या है उसका आधा जोड़ा जा रहा है, इसमें ये संख्या छोड़ देते हैं, इसका आधा ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही छोड़ के 18 को अगला एक नंबर छोड़ देते हैं इसको, और इसके आगे इसका आधा 9 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 3 5 7 11 17। तो ये सभी कौन सा नंबर नजर आ रहा है, देखिए ये सभी अभाज्य संख्या नजर आ रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है जो केवल एक से और अपने आप से, यानी अपने आप से कटे। ठीक है, अपने आप से विभाजित हो, केवल एक से और अपने आप से विभाजित हो। ठीक है, आप से, तो अपने आप से विभाजित हो रहा है 2 है जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 3 भी केवल एक से और अपने आप से विभाजित हो रहा है। तो ऐसा ही एक अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन हो जाएगा 13 एक से विभाजित हो रहा है, एक से और अपने आप से हो रहा है 13 से। ठीक है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अभाज्य संख्या के रूप में यहाँ खाली स्थान पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या चुनें।
यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा संख्या आएगा जो पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों का अंतर देखिए, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी का 10 बढ़ रहा है, 90 में 10 बढ़ रहा है तो 100 हो गया, फिर 100 में 10 बढ़ गया 110 हो जाएगा। अगर 110 में फिर 10 बढ़ा देते हैं तो 120 हो जाएगा, 120। तो 120 कौन संख्या का अंतर आएगा, यानी कि इसमें ऐड होगा, इसमें प्लस हो जाएगा तो संख्या पता चल जाएगा। तो इसमें प्लस कर देंगे, 310 में 120 प्लस कर देंगे तो अगला संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, अगला संख्या कौन होगा जो पता चल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 4 430, 430 ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जो दिया गया ये श्रृंखला है उसको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे पूरा होगा। जो यहाँ 5 है, 16 है, 51 है, 58 है। ठीक है, तो इसका कितना गुना हो रहा है, 5 का कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 1 16। इसका 3 गुना कीजिए, 3 गुना 3 अब प्लस कितना हो जाएगा, 16 48 अब प्लस 3 कर दीजिए 51। इसका 3 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 153 अब प्लस 5 गुना 3, देखिए 51 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे 3 हो गया, 3 और 5 या 15, 153 हो गया। यहाँ पे 153 हो जाएगा। अब प्लस 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस 5 कर देते हैं तो 158 हो जाएगा, 158। यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे कौन सा संख्या जोड़ा जा रहा है, विषम संख्या जोड़ा जा रहा है। ठीक है, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, तो अगला बार कितना जोड़ा जाएगा, इसका 3 गुना करके, इसका 3 गुना करके 5 के अगला विषम संख्या 7 हो जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा। तो इसका 3 गुना कीजिए। ठीक है, 3 गुना यहाँ पे कीजिए, कितना हो जाएगा, 24 और 5 या 15 अदू 17 और 3 अदू 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 यहाँ 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4, 4 से 74 अब प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 8 4, 481 आ जाएगा। 481 ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी सही है। सभी संख्या का गुना 3 किया जा रहा है, गुना 3 अब प्लस में विषम संख्या जोड़ा जा रहा है, विषम संख्या 1, फिर अगला में देखिए 16 गुना 3 अब प्लस, अब अगला विषम संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 51 गुना 3 अब प्लस 5 हो जाएगा, फिर 158 गुना 3 अब प्लस 7 हो जाएगा। तो 158 गुना 3 प्लस 7 481, ऑप्शन डी सही।